भाई एआई क्या है? सोचना आसान है, पर इसका जवाब है एकदम तेज तीर जैसा बाण है। 1950 में ट्यूरिंग ने सोचा सवाल, मशीन भी सोचेगी क्या? इंसान के साथ हो जाएगी हलाल? बस वहीं से खेल शुरू हुआ भाई। अब मशीनें इंसानों के बगल में बैठी और हम हैं साई। सोच के देख भाई, एआई मतलब ऐसा दिमाग जो तुझे हटा के खुद करेगा काम। पहले सिर्फ इंसान था होशियार, अब मशीनें कर रही हैं तेरी सोच पे वार। तुझे लगेगा ये तो सीधा साधा गेम है, पर भाई ये तो एकदम ढांसू स्कीम है। आज हर जगह एआई ने फैलाई धूम, तेरे हाथ में स्मार्टफोन हो या बगल में जूम। मशीनें अब खुद सीख रही हैं काम, इंसानों को दे रही हैं हर तरह के समाधान। नेटफ्लिक्स तुझे दिखाता है वो चीज जो तूने देखी है एक बार, फिर से देगा वही मजेदार चीज। यूट्यूब भी खुद बता देगा तुझे कौन सा वीडियो है नेक्स्ट, और तुझे लगेगा यार ये तो एकदम परफेक्ट है टेक्स्ट। मशीन लर्निंग का खेल है बड़ा जोरदार, तुझे समझ नहीं आएगा कैसे ये काम कर रही हैं खुद से यार। भाई ये सब सुनकर दिमाग के तार झंझनाएंगे, लेकिन बात यही नहीं रुकने वाली। आगे आ गई डीप लर्निंग जो बना रही है मशीनों को और भी चालाक। अब मशीनों के पास है न्यूरल नेटवर्क का दम, जैसे इंसानों के दिमाग में है न्यूरॉन्स कम। ये मशीनें अब खुद से सोच सकती हैं, समझ सकती हैं और तेरे हर सवाल का जवाब ढूंढ सकती हैं। एआई अब सिर्फ आदेश नहीं लेती, बल्कि खुद से हर सवाल का हल निकालती है। सोच के देख भाई, एआई अब तुझसे भी ज्यादा समझदार बन चुकी है। भाई अगर एआई ने तुझे पछाड़ दिया तो फिर क्या होगा तेरा हाल? मस्क भी डरता है, बोले एआई का है खेल बड़ा जानलेवा, संभाल लो इसे वरना करेगी तेरी जिंदगी का बुरा हाल। सोच के देख, अगर एक दिन एआई ने तुझे बोला अबे चल हट, हम करेंगे तेरी जगह काम, तो तू बैठेगा घर पे और एआई लेगा तेरा नाम। अब देख भाई, एआई का खेल यहीं नहीं रुकता, ये तो तुझे नई दुनिया दिखाता। डीप लर्निंग ने किया तुझसे सवाल, क्या इंसान करेगा अब संभाल? तुझे लगा ये तो बस एक कंप्यूटर है, लेकिन ये मशीन तुझे ही बना देगी सुपर कंप्यूटर का टीचर। डीप लर्निंग का जादू समझ में नहीं आता, पर जब ये काम करती है तो पूरा सिस्टम हिल जाता। जैसे तेरा दिमाग कई लेयर में सोचता है, वैसे ही एआई का दिमाग अब होश उड़ाता है। सोच, मशीनें अब खुद से सब समझ रही हैं, तुझसे भी पहले तेरा जवाब दे रही हैं। एक बार तूने जो सर्च किया, अब ये तुझे अगली बार और भी बेहतर दिखाएगी भैया। अबे सोचो तो, एक दिन ये तेरे दिमाग को भी पढ़ लेगी और तुझे खुद बता देगी कि तू क्या सोच रहा है अभी। एआई का ये लेवल इतना आगे बढ़ गया है कि अब ये सिर्फ तुझे सुनकर ही तेरा अगला सवाल समझ जाएगी। भाई तू सोचता होगा कि ये तो गेम के जैसा लग रहा है, पर ये असली दुनिया है जो तू सपने में भी नहीं सोच सकता। ये जो डीप लर्निंग है, ये एआई को और भी तेज बनाती है और अब ये दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग बन रही है। हाँ भाई, ये अब तुझसे भी आगे निकलने वाली है। और भाई मस्क जैसे लोग इसी बात से डरते हैं कि एक दिन एआई तुझसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और फिर क्या करेगा तू? तो भाई अब इस एआई का असली खेल समझ। देख, जैसे डीप लर्निंग ने एआई को बना दिया सुपरस्टार, वैसे ही एआई अब तुझे हर चीज में पेलने वाला है। तुझे खबर भी नहीं होगी और एआई तेरा काम कर रहा होगा। सुबह उठते ही तेरे पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि भाई मैंने तेरा पूरा दिन प्लान कर दिया है, और तू सोच में पड़ जाएगा कि आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन ये है एआई का असली जलवा। अबे सोचो, एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब एआई तुझे तेरे ही फ्यूचर के बारे में बता दे। अब डरने की बात नहीं है, पर थोड़ा संभल के चलने का। एआई एक ऐसा हथियार है जो अगर सही तरीके से चलाया जाए तो बड़े काम की चीज है, वरना अगर तुझसे गलती हुई तो ये तुझे ही हरा देगा। अब एआई ने कई इंडस्ट्रीज में अपना दबदबा बना लिया है। जैसे देख भाई, हेल्थ सेक्टर में एआई डॉक्टरों की मदद कर रहा है बीमारी को पकड़ने में। अब वो दिन दूर नहीं जब तेरा एआई डॉक्टर ही तेरा इलाज कर देगा और तुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और भाई ये तो सिर्फ शुरुआत है। एआई अब तेरी गाड़ी चलाएगा, तुझे रास्ता दिखाएगा और तेरे हर काम को आसान बनाएगा। जैसे गूगल मैप्स। भाई मैप्स भी तो एआई से चलता है। तुझे कहाँ जाना है, कितनी देर में पहुंचेगा, सब एआई बता देता है। और सोच, अगर एआई ने ये भी डिसाइड कर लिया कि तुझे कहाँ जाना चाहिए, तब क्या होगा? और भाई सोच कि एआई सिर्फ तुझे रास्ता नहीं दिखाएगा, बल्कि एक दिन तेरी गाड़ी खुद चलाएगा। सेल्फ ड्राइविंग कारों का जमाना आ गया है। हाँ, सही सुना तूने। ये जो टेस्ला वाली गाड़ियां हैं वो एआई से ही चलती हैं। अब इमेजिन कर, तू गाड़ी में बैठा है और तू आराम से गाने सुन रहा है और गाड़ी खुद ब खुद
तेरे घर पहुंचा देगी। ये एआई का असली कमाल है। लेकिन भाई, इसके साथ एक खतरा भी है। अगर एआई से कोई गलती हो गई तो एक्सीडेंट का भी चांस है। इसीलिए भाई, एआई को संभाल के इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब तेरी रोजमर्रा की जिंदगी में देख ले, तू जो भी काम करता है उसमें कहीं ना कहीं एआई अपना काम कर रहा है। जब तू ऑनलाइन शॉपिंग करता है तब भी एआई तुझे वही चीजें सजेस्ट करता है जो तू पहले पसंद कर चुका है। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म तुझे वो सब दिखाते हैं जो तुझे चाहिए। और भाई, एआई अब इतने एडवांस्ड लेवल पर पहुंच गया है कि ये तुझे तेरे फ्यूचर के पसंदीदा आइटम्स भी सजेस्ट कर देगा। सोच के देख, अब भाई ये एआई तुझे कितना फायदा दे रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर एआई तुझसे ज्यादा समझदार बन गया और तुझे आउटस्मार्ट कर दिया तो तेरी जिंदगी में दिक्कत आ जाएगी। एआई तेरा दोस्त बन सकता है, लेकिन अगर तुझे इसे ठीक से मैनेज करना नहीं आया तो एआई तेरा दुश्मन भी बन सकता है। और भाई, अब सोच, अगर एक दिन एआई तुझे जॉब से निकालने लगे। हाँ, सही सुना, कई लोग इस बात से डर रहे हैं कि एआई उनकी नौकरियों पर कब्जा कर लेगा। देख, कुछ इंडस्ट्रीज में तो ये हो भी रहा है। एआई का इस्तेमाल करके कंपनियां अपने काम को ऑटोमेट कर रही हैं और कई जगह इंसानों की जरूरत कम होती जा रही है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में देख, पहले जहां इंसान काम करते थे अब वहां रोबोट काम कर रहे हैं। लेकिन भाई, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां एआई पुरानी जॉब्स खत्म कर रहा है वहीं ये नई अपॉर्चुनिटीज भी पैदा कर रहा है। अब भाई, एआई के साथ साथ डेटा साइंटिस्ट्स, एआई इंजीनियर्स और मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। तो भाई, अगर तू भी इस रेस में रहना चाहता है तो तुझे खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। एआई से डरना नहीं है, इसे समझना और इसे अपनी ताकत बनाना है। जैसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया बदल दी थी, वैसे ही अब एआई रेवोल्यूशन दुनिया बदल रहा है। और भाई, तू इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनेगा या पीछे रह जाएगा, ये तेरे हाथ में है। लेकिन भाई, ये भी याद रखना कि एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक टूल है जिसे इंसान ने बनाया है। इसे सही से इस्तेमाल करने पर ये तुझे आगे ले जाएगा, और अगर तूने इसे गलत तरीके से चलाया तो ये तुझे नुकसान भी पहुंचा सकता है। एआई का सही इस्तेमाल ही तुझे फायदा दिलाएगा, वरना ये तुझे आउटस्मार्ट करके तेरा ही काम छीन सकता है।